अब क्लासिफिकेशन में सिर्फ किसकी करूंगा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ओनली किसकी करूंगा, क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर की, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब मैं कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या है भाई, प्योरिटी का मतलब है कितने वो ज्यादा प्योर है या कितने इम्प्योर है। सेमीकंडक्टर भी अगर प्योरिटी के बेस पर बांटा जाए तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार से बांटा जाता है जी। कौन कौन से वो पार्ट है जी, एक हमारा कहलाया जाता है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा कहलाया जाता है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा होता है जी हमारा एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। भाई इंट्रिंसिक या इनहेरेंट हमारी एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं। प्योरिटी के बेस पे बांटना है हमारे दो सेमीकंडक्टर, इसे कैपिटल आई लिख लेते हैं थोड़ा सा। इंट्रिंसिक है जी, ये आर है आपका। अब देखिए दो सेमीकंडक्टर which are free from any impurity। भाई कोई भी मिलावट नहीं होती, सिर्फ जो प्योर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक। दो सेमीकंडक्टर विच आर, भाई वो प्योर थे तो ये क्या होंगे, विच आर डोप्ड। डोप्ड का मतलब समझते हैं, भाई सुना भी होगा कई बार, मैं इसके बारे में भी बता रहा हूं आपको। डोपिंग का टेस्ट होता है जब कोई प्लेयर अगर खेलने वेलने जाता है इंटरनेशनली, तो डोपिंग का होता है, या आर्मी आर्मी में भी डोपिंग का टेस्ट होता है, कोई मिलावट तो नहीं करी है। सेम टू सेम डोपिंग क्या है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। क्या है जी, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। और जिनकी हम मिलावट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे डोपेंट। क्या कहलाते हैं वो, डोपेंट। जैसे कि हम अभी ये समझ लीजिए, अभी से तो हटा ही देते हैं। डोपिंग क्या है, मिक्सिंग है जी। मिक्सिंग क्या करनी है हमें, एक्सट्रिंसिक तभी बनेगा हमारा सेमीकंडक्टर जब इसमें किसी चीज की क्या करेंगे हम, डोपिंग। डोपिंग का मतलब है कि मिक्सिंग करेंगे। अब पहले इसके बारे में तो समझ लो, जब भी समझ में आएगा डोपिंग। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर जिसके अंदर कोई भी मिलावट ना हो। तो ऐसा आप समझिए, मैंने कहा था अभी, एग्जाम्पल दिए थे सेमीकंडक्टर जिससे बनाते हैं वो कौन से एलिमेंट्स ले जाते हैं हमारे, जैसे हमारा हो गया सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो सिलिकॉन है तो मैंने कहा सिलिकॉन ही सिलिकॉन रहना चाहिए, और जर्मेनियम है तो जर्मेनियम ही। सिलिकॉन मैंने अभी बताया था टेट्रावेलेंट होता है जी। टेट्रावेलेंट यानी कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके, या कितने हाथ खाली हैं ये भी बोल सकते हैं, या कितने होल्स हैं, है ना। तो चार ही इलेक्ट्रॉन्स, एक सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने हाथ खाली हैं, होल्स हैं उसके पास। भाई हमारे लास्ट में 8 होने चाहिए, या तो ये बोल दो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये चार होल्स हैं। तो मैंने कहा अब ये मान के चलिए चार इलेक्ट्रॉन्स ही बोल रहा हूं, तो बराबर में भी सिलिकॉन, साइड में भी सिलिकॉन, ऊपर भी सिलिकॉन, नीचे भी सिलिकॉन। सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन ही है जी सारी जगह। इधर भी सिलिकॉन है जी।
देखिए जरा ये सिलिकॉन को देखिए भाई, चार हमारे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, बाकी से 8 कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए हमारे क्या करने पड़ेंगे, बराबर वाले सिलिकॉन के साथ में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा, शेयर। क्या करना पड़ेगा, शेयर। भाई इधर भी सिलिकॉन होगा, ठीक है, ऊपर भी सिलिकॉन होगा, मैं ज्यादा तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है ना, ये लैटिस है हमारी, है ना। तो इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, तो ये अपने नीचे वाले सिलिकॉन के साथ में, इधर साइड वाले सिलिकॉन के साथ में ये बाकी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर। भाई कंप्लीट कितने करने, 8 कंप्लीट करने, तो बराबर बराबर वाले सिलिकॉन के साथ में क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। और जो बॉन्ड बनेगा, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, वो कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जी। कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। ऐसी बराबर बराबर वाले सिलिकॉन सिलिकॉन है जी, और तो कुछ नहीं है जी मिलावट, प्योरली किससे मिलके बने हुए हैं, सिलिकॉन से मिलके बने हुए हैं। तो हम ये क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर ओनली क्या है जी, जो फ्री फ्रॉम है एनी इम्प्योरिटीज से, ये सिर्फ किससे मिलके बने हुए हैं जी, सिलिकॉन से, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिक की, तो देखिए जरा, एक्सटेंसिक टाइप सेमीकंडक्टर भी हमारा दो प्रकार से बांटा जाता है, एक्सटेंसिक भी हमारा दो प्रकार से बांटा जाता है जी। पहली बात हमारी किसकी आ जाएगी, एक्सटेंसिक भी हमने दो प्रकार से बांटा गया। पहला है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है जी हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए इसके बारे में, अगर ये प्योरली सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ था और कोई मिलावट नहीं थी, तो इसकी एक नुकसान बात है, या हम कहेंगे इसका एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो ज़्यादा नहीं होते, हम इसे बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, डोपिंग वाले हम एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, इंट्रिंसिक का नहीं करते हैं। क्योंकि अब एक बात बताइए, इसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन ही सिलिकॉन थे, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे बाकी के पास भी इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सिर्फ आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये ना तो कंडक्टिविटी कम कर पा रहे हैं, ना ही कंडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं। कैसे, बात समझिए, अगर इसके पास भी चार थे, इसके पास भी चार थे, अगर इसके पास बराबर वाले सिलिकॉन के पास अगर ये सिलिकॉन ना होता, कोई और सा एलिमेंट होता और जिसके लास्ट में 3 होते, भाई इसके पास कितने थे, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर इसके बराबर में कोई ऐसा होता जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये सिर्फ इसके सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन्स दे पाता, 3, और एक इलेक्ट्रॉन्स इसका सिलिकॉन का क्या रह जाता, फालतू बचा हुआ रह जाता, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती, लो हो जाती। कहने का मतलब अभी यहां पर आपको इतना नहीं समझ में आया होगा जितना यहां पर समझ में आएगा। अब देखिए जरा इधर देखिए, हम पी टाइप के बारे में बता रहे हैं आपको, पहले पी टाइप ही समझिए, एन टाइप इधर बता देंगे। चलो पी टाइप में देखिए जरा, भाई इधर सिलिकॉन है, इधर मैंने क्या काम करा, एक ऐसा एलिमेंट लिया आया जिसके लास्ट में, पी टाइप में ही, जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हो, यानी कि वो कैसा हो, ट्राइवेलेंट हो। कैसा हो जी, ट्राइवेलेंट हो। ट्राइवेलेंट समझते हैं आप, जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमने कह लिया एल्युमिनियम लिया हो जी, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना होगा जी, 283। और इसी प्रकार से मैं इसमें कह रहा हूं जी, इसमें जो मिलावट करेंगे वो पेंटावेलेंट एलिमेंट की हम मिलावट करेंगे। पेंटावेलेंट जैसे हमारा जी फॉस्फोरस हो गया, कौन हो गया जी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 15 पर है, तो 285 हो गया। अब जरा देखिएगा, एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लास्ट में कितने हैं जी, 4 है। अगर मैंने यहां पर एक एल्यूमिनियम डाल दिया, तो एल्यूमिनियम कितने लेकर आएगा जी, ओनली 3। यहां भी सिलिकॉन है जी, 4, यहां भी सिलिकॉन है, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी सिलिकॉन है। तो एक बात बताइए, ये इसने दे दिया, ये इसने दे दिया, इधर वाले को एक शेयर कर लेगा, इधर शेयर कर लेगा, इधर शेयर कर लेगा, इधर शेयर कर लेगा,
ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे। अब एक बात आपको देखने में नजर आ रही होगी, अब जरा देखिए जरा, भाई ये वाला जो सिलिकॉन है इसके बराबर वाला एल्युमिनियम के, इसके कितने हाथ खाली, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास जी? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। 3 इसने अपने बराबर वाले सिलिकॉन से इसने क्या कर लिया? शेयर कर लिया। पर यहां पर ये वाला सिलिकॉन का हाथ अभी भी खाली रह जाता है, नहीं रह जाता? जब सिलिकॉन का हाथ खाली रह गया है तो हम क्या कहेंगे? यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन्स बेचारा, मतलब जब इसके पास नहीं भर पाया, अब इसके पास कितने हो चुके हैं अगर शेयर करेगा तो? देखिए 4 तो इसके पास पहले से ही थे, 5, 6, 7, अब एक खाली रह गया ना, 8 और हो जाते तो कंप्लीट भी हो जाता है ये फील्ड। परंतु अभी एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई है सिलिकॉन के पास, क्योंकि एल्युमिनियम के पास कितनी देने के लिए औकात थी? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की औकात थी। और ये बराबर वाला सिलिकॉन जिसके पास एक और है, तो इसकी जगह खाली रह गई है। तो अब एक बात बताइए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है जी, इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है। तो आप जरा देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या मिलाया? ट्राइवेलेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए जी? माइनॉरिटी में। और जगह खाली, जगह खाली को क्या बोलेंगे जी? यहां पर जो सिलिकॉन है इसका होल खाली रह गया है अभी यहां पर, तो हम कहेंगे होल्स की क्या हो गई है जी? मेजोरिटी। क्या हो गई जी? होल्स की मेजोरिटी। पेंटावेलेंट, अब आपको और भी पूरा ही डाउट अगर थोड़ा बहुत बच रहा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। पेंटावेलेंट मैंने फोस्फोरस डाल दिया जी बीच में, इधर सिलिकॉन है, कितने? 4। फोस्फोरस के पास कितने होते हैं लास्ट में? कितने होते हैं जी? 5। तो 1, 2, 3, 4, और एक कितना हो जाएगा जी? 5। इसके बराबर में भी सिलिकॉन है, 1, 2, 3, 4। इधर भी सिलिकॉन है जी, 1, 2, 3, 4। ऐसी सिलिकॉन सिलिकॉन है जी। ये देखिए, ये सिलिकॉन के साथ शेयर कर लिया बराबर वाले से, ये भी बराबर वाले से, ये भी बराबर वाले से, ऐसे ऐसे सबके साथ में इन्होंने क्या कर लिए? शेयर कर लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स। इधर जो सिलिकॉन होगा वो भी शेयर कर लेगा। भाई कितनी जरूरत थी? अब ऐसा मान के चलिए यहां पर भी सिलिकॉन है तो ये भी शेयर कर लिया इन्होंने। इधर भी सिलिकॉन। तो देखिए जरा, सिलिकॉन के पास कितने हाथ खाली थे जी? 4 थे जी, टेट्रावेलेंट था सिलिकॉन। ये कितने लेकर आ रहा है जी? एक फोस्फोरस 5 लेकर आ रहा है जी। 4 तो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इसे, और एक इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास ये वाला दिखाई दे रहा होगा अभी। ये वाला क्या है? फालतू है, नहीं है? भाई एक बार बताओ, किसी को 4 रुपए की जरूरत है, आप 5 रुपए लेके जा रहे हो, तो 1 रुपया फालतू आ गया ना आप पे। तो सेम टू सेम 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी सिलिकॉन को, आप लेके जा रहे थे फॉस्फोरस, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कवर कर दिए, सिलिकॉन को दे दिए, शेयर कर लिए उसने इलेक्ट्रॉन्स को। अब उसके बाद में आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो गया। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन्स फालतू होने की वजह क्या हो गई है? अब उसकी वजह से क्या हुआ? अब ये देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो गया तो यहां पर लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है? मेजोरिटी। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? मेजोरिटी में। और होल्स क्या हो गए हैं आपके? होल्स तो है ही नहीं जी, इसमें बहुत ही कम है, अगर एक आधा पाया गया तो पाया गया, नहीं तो एक बार बताओ, एक फोस्फोरस आता है, एक सिलिकॉन को देता है, तो एक बात बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स फालतू ले लेता है जी? 4 की जरूरत थी जी, 5 लेकर आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो गया। जैसे 50,000 हो तो 50,000 इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो जाएंगे जी। ऐसे ही इसमें एक बात बताओ, जब एक एल्यूमिनियम डालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स की
जो वैलेंसी है वो कम पड़ जाती है, होल्स क्या हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है, यानी होल्स ज्यादा हो गया। तो 50,000 एल्यूमिनियम डालेंगे तो 50,000 होल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर होल्स की क्या हो गई थी जी, मेजोरिटी। यहाँ पर होल्स की क्या हो गई है जी, माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन्स की, जब फॉस्फोरस 5 लेकर आ रहा है, सिलिकॉन को 4 की जरूरत थी, तो माइनॉरिटी हो गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, मेजोरिटी। क्योंकि जी 5 लेकर आया है तो 4 तो दे दिए, एक फालतू हो गया, तो मेजोरिटी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जी। अब इसके बाद में एक बात बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जी, माइनॉरिटी में हो, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हो, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी भाई। अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, किसके अंदर बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी की, पी टाइप। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम मात्रा में हो गए तो कंडक्टिविटी क्या हो गई है जी, लो हो गई है। और रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, भाई होल्स ज्यादा मात्रा में आ गए हैं, होल्स क्या हो गए हैं, ज्यादा मात्रा में आ गए हैं। तो होल्स ज्यादा मात्रा में आ गए हैं तो हमारी ये रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, हाई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेजोरिटी में है, तो कंडक्टिविटी यहां पर लिख रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या हो गई है, कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं भाई, सबको पता होना चाहिए, तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके होगे आप, सिग्मा से। किससे से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। कंडक्टिविटी क्या हो चुकी है हमारी, हाई हो चुकी है। और रेजिस्टिविटी क्या हो चुकी है जी, आपकी लो हो चुकी है।